नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसका परिणाम आ गया है और ये परिणाम कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है। आने वाले भविष्य के लिए बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती लग रही है, क्योंकि इस 5 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीटों पर जीत हासिल हुई है और वो सीट वहां हासिल हुई है जहां पर बीजेपी की सरकार है। आज से नहीं, पिछले 15-20 सालों से वहां पर बीजेपी की लगातार सरकार बन रही है। मैं आपको बता दूं कि देश के 4 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिसमें केरल, पंजाब, गुजरात शामिल हैं। और अब पश्चिम बंगाल की भी 1 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि किस राज्य के किस सीटों पर किस पार्टी की विजय हो रही। सबसे पहले चले आइए पंजाब। पंजाब में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार के बाद विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिर रहा था और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब भी आम आदमी पार्टी के हाथ से बहुत जल्द जाने वाला है। हालांकि उतार चढ़ाव की खबरें लगातार आ भी रही थी, लेकिन इस बीच वहां के लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इस सीटों से आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव को उतारा था, संजीव अरोड़ा को, और संजीव अरोड़ा ने शानदार जीत दर्ज करी है। जी हां, यानी आम आदमी पार्टी का कब्जा जो है वह पंजाब में बरकरार है, जलवा बरकरार है। वहीं दूसरी ओर गुजरात चले आइए। गुजरात के 2 सभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें विसावदर है और कीडा है। एक विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया, जबकि दूसरे विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है और यह बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर है। आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी, जिसका लगातार ग्राफ गिर रहा था, और उस पार्टी ने 2 राज्यों में 2 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज करी है और आने वाले भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी के लिए ये अच्छी बात है और बीजेपी के लिए चुनौती है। जबकि केरल की बात करें तो केरल में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज करी है। वहां CPI-ML को कांग्रेस ने हराया। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। वहां पर TMC ने जीत दर्ज करी। TMC के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। तो ये उम्मीद तो नहीं थी कि 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी का दबदबा बरकरार रह जाएगा और बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट आएगी। ये किसी ने सोचा नहीं था। यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और सोचने का विषय जरूर है बीजेपी के लिए कि आखिरकार खामियां कहां है। और अगर पार्टी अपनी कमजोरियों को नहीं समझ पाती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले समय में जो है बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। पार्टी को इस हार से सीख लेनी चाहिए और उस जो कमजोरियां हैं, जो नाकामियां हैं, वो कैसे दूर किया जाए, वो दूर करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में मंथन करना चाहिए। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं
ये उपचुनाव बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि संकेत है, खतरे की घंटी है कि आप अलर्ट हो जाइए, नहीं तो भविष्य आपका खतरे में है। और आम आदमी पार्टी जैसे ही दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज थी और प्रचंड जीत के साथ एक बार 70 में से 67, एक बार 70 में से 63 सीटों पर जीत दर्ज करके लगातार जो सरकार बन रहा था, वो पार्टी इस बार केवल 22 सीटों पर जाकर अटक गई। बीजेपी की सरकार बनी 27 साल बाद। उसके बाद आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका लगते जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पश्चिम बंगाल के लुधियाना सीट से बीजेपी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा था, वैसे ही यह कयास लगाए जाते थे कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाने वाले हैं, इसलिए राज्यसभा सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि एक सीट संजीव अरोड़ा वाला वो खाली हो रहा है। तो अब ये कयास जो लगाए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल को लेकर, अब उस पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ दी है। शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि राज्यसभा कौन जा रहा है, जो भी राज्यसभा जाएगा वह पार्टी तय करती है, लेकिन ये तो तय है कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, यह अरविंद केजरीवाल ने क्लियर कर दिया। जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो चुनाव हारे थे, चुनाव हारने के बाद वो कह सकते हैं एक तरह से बहुत ज़्यादा सदमा लगा था उन्हें, और उस सदमे से वो उबर नहीं पा रहे थे। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो एक बार अब राज्यसभा हो सकता है जाए, क्योंकि उनके पास अभी फिलहाल कोई पद नहीं है, विधायक भी नहीं है, उन्हें प्रवेश वर्मा ने हराया। तो अब अरविंद केजरीवाल ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए यह कह दिया कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा। तो अब अरविंद केजरीवाल ये राज्यसभा किसे भेज रहे हैं संजीव अरोड़ा की जगह पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि अब इस चुनाव से बीजेपी को निश्चित तौर पर सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि अब सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। इसका कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत असर तो पार्टी पर जरूर पड़ेगी, और संगठन को ऊर्जा देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कोई और भी बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। पार्टी में जो खामियां हैं, उस खामियों को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले भविष्य में बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आप लोग आम आदमी पार्टी के इस जीत को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।